सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 5 विच इज़ डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर विद एक्टिव लोड। सो दिस इज़ द सर्किट डायग्राम फॉर द डिफरेंशियल एम्पलीफायर। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल ऑफ 5 ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड. So bottom is M0 NMOS, M1 and M2 again NMOS, M3 and M4 the top वाला is PMOS, right? तो ऐसा कुछ स्कीमेटिक है आपका. Now what you have to do is firstly हमें डिज़ाइन अगेन करना है using PDM and these are the given specifications. That is we need to achieve AV, that is voltage gain of 40 dB, and slew rate is given as 5 voltage per microsecond. ठीक है, 5 volt per microsecond is the slew rate. ठीक है, एंड slew rate क्या आता है बेसिकली dV नॉट बाई dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू टाइम. क्या जब आप इनपुट दे रहे हो एक पल्स को, तो आपका आउटपुट जो है विद रेस्पेक्ट टू टाइम कितना जल्दी चेंज हो रहा है. तो आइडियली इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, राइट. जितना ज़्यादा आपका सेंसिटिव होगा कि जैसे आपका इनपुट चेंज हो रहा है उसी उसी स्पीड से मैच करना चाहिए आपका आउटपुट भी चेंज होना चाहिए. इट्स लाइक अगर मेरा इनपुट अब चेंज हो रहा है और आउटपुट 10 सेकंड बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है चेंज में, जो अब चेंज हुआ था वो 10 सेकंड बाद, तो मेरा स्पीड जो है सर्किट का वो कम है. दैट मीन्स स्लीव रेट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, आइडियली इन्फिनाइट एंड प्रैक्टिकली एज हाई एज पॉसिबल. नाउ अगेन यूजिंग पीडीएम, जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखी होगा, ऐसा जिस प्लेलिस्ट में जाके लास्ट वीडियोस को चेकआउट करना, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. सो हमने पीडीएम मेथड को अच्छे से देखा है. बेसिकली व्हाट इज इट, पोटेंशियल डिवाइडर मेथड. तो हम लोग पोटेंशियल को डिवाइड करेंगे एंड नाउ हियर यू सी हम लोग सबसे पहले दिस इज आवर वी आउट नोड, राइट. This is our V out node. Assign V out equals VDD by 2, that is half of 1.8 which is 0.9 volts. तो हमने V out को कितना असाइन किया, 0.9 volts, and then basically we are biasing the transistors to operate in saturation region. So that's why we are using this method. Now once we have given this 0.9 volt, उसके बाद आपको क्या करना, इस नोड का तो वोल्टेज आ गया. नाउ यहाँ से लेके यहाँ तक दो ट्रांजिस्टर्स है, सो अगेन विल डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स ये वोल्टेज जो Vy है यहाँ पे वो होना चाहिए 0.45. ओके, so this should be 0.45, that means 0.9 by 2. so again ये वोल्टेज इन दो ट्रांजिस्टर्स के बीच में अगेन इक्वली डिवाइड होना चाहिए. जैसे ये 1.8 इन दो के बीच में 0.9 हुआ, देन दिस 0.9 शुड बी डिवाइडेड बाय 2, अगेन 0.45 वोल्ट फॉर द ड्रेन ऑफ दिस M0 ट्रांजिस्टर. ठीक है, यहाँ पे मैं एरो मार्क लगाना भूल गया. बेसिकली हियर दिस इज द सोर्स, M0 का सोर्स इज बॉटम ग्राउंड के साथ. नाउ अगेन अब हम इनके रेशियोज की, W बाय L रेशियो की बात करें. सो एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे दिस गेट एंड ड्रेन ऑफ PMOS is shorted, so this is also 0.9 volts. That is जैसे कि आप जैसे यहाँ से हमने डिवाइड किया था 1.8, यहाँ पे 0.9, जैसे यहाँ पे 1.8 के बाद यहाँ ये नोड कितना था 0.9 volts, because this 1.8 has to be divided equally between these two, M4 and M2. Similarly M3 and M1 के बीच भी ये 0.9 volt आएगा, but since this 0.9 is shorted to the gate, so again मेरा VG of both M3 and M4 will be 0.9 volts. Okay, so this is the thing which needs to be considered here. देन दिस करंट हम लोग कह रहे हैं ISS. सो अगर ये करंट ISS है तो अगेन दिस इज सिमेट्रिकल सर्किट, एकदम सिमेट्रिकल सर्किट है. तो यहाँ से कितनी करंट आ रही होगी, ISS by 2, यहाँ से ISS by 2 की करंट आ रही होगी. ठीक है, सो टोटल मिला के यहाँ पे ISS करंट. नाउ कमिंग टू द W by L रेशो, L हमने कंसिडर किया 500 नैनोमीटर्स, विच इज सेम इन द लास्ट एक्सपेरिमेंट्स इफ यू चेक आउट लास्ट वीडियोस. सो अराउंड 3 टाइम्स ऑफ 180 नैनोमीटर, विच इज बाय डिफॉल्ट द लेंथ ऑफ GPDK 180 नैनोमीटर लाइब्रेरी. ठीक है, नाउ करंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस लिबरेट इनटू द कैपेसिटर्स. अगेन CL दिया है 10 पिकोफैरेड, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है बट आई हैव मेंशनड इट हियर. CL इज योर 10 पिकोफैरेड. सो करंट इज गिवन बाय स्लीव रेट इनटू कैपेसिटर. सो स्लीव रेट इज 5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड and into 10 picofarad, which gives you 50 microampere, right? 5 into 10 50, and this pico by micro is again micro. So अगर आपका this current is your ISS, this is 50 microampere, then how much is ISS by 2? 25. So ISS by 2 is 25 microamperes. For now I'm just calculating all these values. ये कहाँ यूज होंगे अभी पता लग जाएगा. Now we have to size the transistors, that is W by L. So सबसे पहले मैंने this M0 को लिया हुआ है. M0 को लेने के बाद what we have done is, again we have used the formula VG equals VS plus VTH plus 5% VDD. 5% of VDD means 90 millivolts and VTH is calculated 500 millivolt, जो लास्ट वीडियोस में क्लियर है, लास्ट वीडियोस को चेकआउट करना. ओके, नाउ it comes out to be 590 millivolts, which is 0.59. that is the gate voltage is now 0.59. and अब मैं इसे साइज करूंगा फॉर व्हाट W. मैं देखूंगा कि एट व्हाट W द करंट इज 50 माइक्रोएम्पियर्स, बिकॉज M0 ट्रांजिस्टर में कितनी करंट जा रही है, पूरा ISS जा रहा है, दैट मीन्स 50 माइक्रोएम्पियर्स. सो आई विल प्लॉट ID वर्सेस W का कर्व एट ID इक्वल्स 50 माइक्रोएम्पियर्स एंड चेक आउट द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ W. ठीक है, सो सिमिलरली फिर मैं M1 के लिए करूंगा. दिस M1, यहाँ पे ऊपर का वोल्टेज 0.9, नीचे का 0.45, 0.9, 0.45. W को वेरिएबल रखूंगा एंड आई विल कैलकुलेट द गेट वोल्टेज अगेन विद द सेम फॉर्मूला VG इक्वल्स VS प्लस 590 मिलीवोल्ट्स
तो VS कितना है यहाँ पे, VS इज 0.45, दैट मीन्स 450 मिली, सो इट कम्स आउट टू बी 1.04, सो इसको 1.04 रख के अगेन दिस टाइम आई विल कैलकुलेट ID वर्सेस W एट ID इक्वल्स 25 माइक्रो एम्पियर्स, वाई बिकॉज यहाँ पे ISS/2 की करंट जा रही है, दैट इज हाफ ऑफ दिस विच इज 25 माइक्रो एम्पियर्स, सो दैट करस्पॉन्डिंग W1 विल कैलकुलेट अगेन PMOS के लिए सेम कैलकुलेशन, देन वी विल rig up the circuit and perform the dummy DC, AC and transient analysis, again then we need to find out the slew rate, okay. So now हम लोग स्टार्ट करते हैं अगेन, प्रोसेस वही सेम है जो लास्ट वीडियोस में हमने किया था कि पहले हम कैलकुलेशंस के लिए एक फाइल खोलेंगे एंड देन डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए दूसरे फाइल में इसको करेंगे। सो फर्स्ट कैलकुलेशन में मैंने यहाँ पे PMOS को किया हुआ, दैट मीन्स मैंने इसको रिग अप किया हुआ, दिस PMOS द M3 ऊपर वाला, राइट, दिस M3 का ड्रेन सोर्स इज कनेक्टेड टू 1.8 एंड गेट एंड ड्रेन आर शॉर्टेड, राइट, सो 1.8 पे ये कनेक्टेड है एंड गेट एंड ड्रेन आर शॉर्टेड टू 0.9 वोल्ट। सो यहाँ पे हमें VG कैलकुलेट नहीं करना है, इफ यू सी हम लोग PMOS के लिए VG नहीं कैलकुलेट करें बिकॉज VG ऑलरेडी हमें पता है 0.9 है, क्यों पता है, क्योंकि ये इसके साथ शॉर्ट है, तो इसका VG 0.9, इसका VG 0.9, राइट। नाउ इफ वी कम टू बैक टू स्कीमेटिक, सो आप यहाँ पे देखो मैंने ऊपर VS को कितना दिया है, दैट इज सोर्स पोटेंशियल को 1.8 एंड गेट और ड्रेन को शॉर्ट करके 0.9 वोल्ट्स विच वॉज देयर, ठीक है, गेट और ड्रेन को शॉर्ट करके 0.9 वोल्ट्स। नाउ आई विल डू लॉन्च ADL एंड मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ID वर्सेस W, राइट, तो मैं इसको चुनूंगा यहाँ पे, सो DC एनालिसिस जाएंगे, नाउ से DC कंपोनेंट पैरामीटर में विल सेलेक्ट दिस W, so that we'll get ID versus W का plot and we'll vary it from somewhere 400 nano to 50 माइक्रो, ठीक है। एंड ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, बाय एक्सपीरियंस जब आप करते रहोगे इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या रेंज है जहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। सो विल रन द सिमुलेशन एंड विल फाइंड आउट ID इक्वल्स, ओके देयर इज सम एरर, ओके वी हैवंट सिलेक्टेड द W को वेरिएबल रखना था, तो बाय डिफॉल्ट हमें W को 2U देना था, राइट। सो इसको अगेन पहले चेक एंड सेव करेंगे, नाउ 2U दिया हमने, अगेन विल रन इट, ओके। सो बाय डिफॉल्ट हमें W को 2U देना रहता है, सो वी गॉट द प्लॉट ऑफ ID वर्सेस W एंड ये PMOS का ID है, दैट मीन्स दिस, ये हमें कहाँ पे कैलकुलेट करना है, 25 माइक्रो एम्पियर्स पे, बिकॉज वाई PMOS पे कितना करंट जा रहा है, 25 माइक्रो एम्पियर्स, सो दैट्स वाई आई विल सी एट 25 माइक्रो एम्पियर्स। सो 25 पे 2 माइक्रो एम्पियर्स पे इफ आई जस्ट 2.28 माइक्रो का विड्थ आ रहा है, राइट, सो आई नोट डाउन द वैल्यू एज 2.283 माइक्रोमीटर। सो अगेन बिकॉज M3 एंड M4 आर आपस में सिमेट्रिक, सो M4 का भी साइज कितना होगा 2.283, दैट्स व्हाई आई रिटन W3 इक्वल्स W4 इक्वल्स 2.28, तो दोनों PMOS का विड्थ सेम होगा बिकॉज सिमेट्री है। अगेन अगर आप फिर से सर्किट ड्रॉ करोगे फिर से वही है, ऊपर 1.8 वोल्टेज है, नीचे 0.9 है गेट वोल्टेज एंड इज 0.9 वोल्ट्स, ठीक है, तो गेट पे भी 0.9 है, ड्रेन पे भी 0.9 है, दैट मीन्स गेट एंड ड्रेन आर एक्चुअली शॉर्टेड, सो अगेन सेम चीज़ है, सो यू विल गेट लाइक दिस। नाउ हम लोग क्या करेंगे, PMOS को हटा के हम लोग NMOS का साइजिंग करेंगे, राइट, एंड ऑन द सेम पैटर्न आई थिंक आई डोंट नीड टू डू दिस एक्चुअली बिकॉज ऑलरेडी हमने लास्ट के वीडियोस में यही सब करते आए, सो स्टिल कोई डाउट ना रहे, आई डू इट। सो NMOS इसको 500 नैनोमीटर लेंथ एंड विड्थ को मैं एज अ वेरिएबल W रखूँगा, राइट। If I just put it here first and then just clear these, right, now and यहाँ पे अगर आप देखो तो NMOS जो है हमने पहले M0 वाला सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो M0 का दिस वोल्टेज इज कनेक्टेड टू 0.45, दिस इज ग्राउंडेड एंड गेट इज 0.59, so we'll give these appropriate voltages, इसको मैंने कॉपी किया है यहाँ पे, दिस इज लाइक दिस, ये 0.59 है एंड ये कितना था 0.45, राइट, 0.45 वोल्ट यहाँ पे दिया हमने एंड नाउ दिस इज जस्ट ग्राउंडेड, तो ये नहीं है यहाँ पे, वी जस्ट हैव अ ग्राउंड हियर, so I'll just copy the ground and do this W like this, right, check and save, and then W equals to U, now what I'll do is select component as NMOS, now the component is NMOS and again same thing I'll apply here, then go back to ADL and even if I have to choose my output now, output is this,
ठीक है। सो इसको मैंने पुराने वाले को डिसेबल कर दिया। नाउ आई विल रन इट एंड सी फॉर 50 माइक्रो एम्पेयर्स बिकॉज दिस इज बॉटम वाला ट्रांजिस्टर M0 जिसका मैं अभी साइज निकाल रहा हूँ। सो यहाँ पे करंट इज 50 माइक्रो एम्पेयर्स। सो आई विल डू दिस एंड आई विल राइट 50। सो मुझे कितना मिल रहा है यहाँ पे 9.8 माइक्रो। सो इफ यू गो हेयर एंड if you see last time I guess मुझे 10 मिला था something 10.04 but again no worries it's similar same 9.8 10 so similar values. Now on the same pattern what you have to do is now आपको ये वाले ट्रांजिस्टर का साइज करना है दैट इज M1 का दिस M1 एंड जो M1 का होगा वही M2 का होगा बिकॉज दीज टू आर सिमेट्रिक। ठीक है, M0 इज नॉट सिमेट्रिक विद दिस M1 एंड M2 आर सिमेट्रिक। सो हम लोग M1 का करेंगे एंड M1 का वोल्टेज आप देखो ऊपर 0.9 है नीचे 0.45 है एंड यहाँ पे 1.04। सो इफ वी गो फॉर दिस 0.9 है ये 0.9 this is some 1.04 एंड देयर इज अगेन वन मोर बैटरी। इसको मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ, इसको पेस्ट करके यहाँ पे हाउ मच वाज दिस 0.45 राइट। तो दिस इज 0.45 या। सो नाउ हम लोग इसका साइज अगर करेंगे सो अगेन नाउ दिस टाइम मुझे कितना करना होगा करंट 25 माइक्रो एम्पियर्स के लिए बिकॉज दिस इज M1 वाला मॉसफेट दिस वन। सो यहाँ से 25 माइक्रो एम्पियर की करंट जा रही है। सो विल डू फॉर 25। So it comes out to be 5.04 which is written here 5.04. So 5.04 अगर M1 का है M2 का भी 5.04 होगा बिकॉज दोनों सिमेट्रिक है। तो साइजिंग हो गई है तो विल रिग अप द सर्किट विद ऑल दीज वैल्यूज एंड अप्रोप्रिएट वोल्टेज। जस्ट द डिफरेंस लाइज कि M1 एंड M2 पे हमारा सिग्नल भी आएगा। ठीक है, तो आपको सिग्नल के डीसी मैग्नीट्यूड में वो वोल्टेज देना है दैट इज 1.04 जो था, तो आप डीसी मैग्नीट्यूड में वो वोल्टेज दोगे एंड एसी मैग्नीट्यूड को 1। एसी फेज यहाँ पे 0 होगा, इनिशियल साइनसॉइडल फेज 0 होगा, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी 1 मिलीवोल्ट 1 किलोहर्ट्ज रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे भी सेम वैल्यूज होगी, जस्ट फेज डिफरेंस 180 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स वी इन 1 एंड वी इन 2 पे जो दो सिग्नल्स है ये आपस में फेज शिफ्टेड है 180 डिग्री। दैट मीन्स इफ वन इज लाइक दिस अनदर स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक दिस। ओके, सो जस्ट फेज शिफ्ट होगा 180 डिग्री का, अदरवाइज रेस्ट ऑल आर द सेम। एंड हम लोग इस सर्किट को अब करेंगे। सो लेट मी क्लोज दिस ADL एंड ये क्योंकि हम दूसरे फाइल में करेंगे राइट। सो ये हमने बंद कर दिया एंड नाउ आई विल गो टू माई डिफरेंशियल एम्पलीफायर जहाँ पे मैंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। सो नाउ यू सी मैंने सेम सर्किट को रिग अप किया हुआ है कैपेसिटर एंड विद ऑल द साइजेस जो भी हमें साइज मिला, जैसे 2.285 वॉज फॉर PMOS एंड इसका 500 नैनो। सो सिमिलर जो भी वैल्यूज आपको मिली है उसको प्लॉट करो एंड यहाँ पे V in1 एंड V in2 मैंने दिया है। अगर मैं आपको यहाँ पे इनकी वैल्यूज दिखाऊँ तो दिस 1.04 वोल्ट वाज द DC वोल्टेज, मैग्नीट्यूड 1 वोल्ट, फेज 0 करो, 1 मिलीवोल्ट 1 किलोहर्ट्ज को द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी एंड अगेन इनिशियल साइनसॉइडल फेज भी 0 होगा एंड इसमें बस फेज डिफरेंस होगा 180 डिग्री का। सो आप देखो यहाँ पे 180 डिग्री है फेज डिफरेंस राइट, बाकी सब सेम वैल्यूज है एंड ऑन द सेम बेसिस ये कितना है यहाँ पे 0.59 वोल्ट्स फॉर M0। सो बस ये बायासिंग हमने की है, सेम सर्किट को रिगअप किया है जो कि ऑलरेडी है इसमें एंड अपनी W की वैल्यू दी है एंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस। बस यहाँ पे आपको बिकॉज सिग्नल भी देना है, सोर्स सिग्नल भी देना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे V साइनसॉइडल सेलेक्ट किया है रादर देन गोइंग फॉर द DC। नाउ व्हाट विल डू इज आई विल गो ADL, मैंने ऑलरेडी इसका ADL खोला हुआ है। सो आई एम डूइंग फर्स्टली डमी DC एनालिसिस। डमी DC एनालिसिस मीन सिंपली आप DC पे क्लिक करके सेव DC ऑपरेटिंग पॉइंट करके ओके करोगे एंड सबको अनसेलेक्ट करो, मतलब सिर्फ DC को चेक रखो दिस रेड चेक एंड जस्ट सिमिलर रन इट। ओके, सो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको DC ऑपरेटिंग वोल्टेजेस मिलेंगे। सो नाउ वी कैन कंफर्म कि वेदर माई वोल्टेज इज डिवाइडिंग अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ाइन और नॉट। सो इफ़ यू सी यहाँ पे 1.8 वोल्ट है और यहाँ पे कितना आना चाहिए था, वी आउट 0.9। सो आप देखो 0.8 जा रहा है, दैट मीन्स ओके वी आर somewhat near to our design. So after this इस नोड पे हमारा 0.45 आया था, अगेन 0.9 का हाफ। सो आप देखो 0.425 आ रहा है इस नोड पे, दैट मीन्स या this is again closer to our design। 0.45 आना चाहिए था, 0.425 आ रहा है। So yeah, potential is being divided according to our design। Now after this dummy DC analysis what we'll do is हम लोग अब AC analysis करेंगे। AC analysis के लिए मैं आउटपुट को select करूँगा and now we'll do AC analysis and we'll calculate gain in dB। okay, so firstly let me just do like this
go to the background, make it white, and now if you see this is AV in magnitude, that is 111 magnitude. Okay, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है AV in magnitude is 111. Then if you have to calculate in dB, simply right click, go to dependent modifier and dB20. I think मैंने कुछ और कर दिया, dB20, राइट. सो dB20 में आप देखो 40.7 का ये आ रहा है, 40.7 dB का गेन आ रहा है. दैट मीन्स वी हैव अचीव्ड आवर डिज़ाइन, बिकॉज हमें डिज़ाइन ही करना था 40 डेसिबल्स के लिए, एंड हमारा जो वैल्यू है 40.9 डेसिबल आ रहा है. दैट मीन्स आवर डिज़ाइन हैज़ बीन अचीव्ड. सो अब यहाँ से हम 3 dB फ्रीक्वेंसी एंड यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. 40 dB अगर हमारा गेन है तो -3 dB फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 40.9 - 3 विच इज़ 37.9. सो मैं 30H क्लिक करके 37.9 पे, so this is my 111.37 kilohertz is my F3 dB frequency. So we have noted it down here. So this is your 3 dB, and similarly आप यहाँ पे 0 dB frequency भी निकाल सकते हैं, which is your unity gain frequency, right? तो वो आ रहा है 12.67 megahertz. So that's it. So ये तीन चीज़ें हैं जो 40 का डेसिबल का आपका गेन है, सम 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका ये आ रहा है, एंड दिस इज यूनिटी गेन फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज ऑल फ्रॉम द AC एनालिसिस. नाउ इसी पैटर्न पे अगर हम DC एनालिसिस करेंगे, एंड आई विल सेलेक्ट V in1 and V in2. सो विल रन दिस एंड विल गेट आवर ट्रांजिएंट एनालिसिस व्हिच इज हियर, राइट. सो ये सब चीज़ें क्योंकि लास्ट वीडियोस में बहुत क्लियरली रिपीटेडली एक्सप्लेन की गई, इसलिए मैं फास्ट मूव कर रहा हूँ बिना एक्सप्लेन किए. सो जिन लोगों को कुछ डाउट हो रहा है, जिन्हें बीच से चालू किया हो, तो लिंक्स में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक्स है, आप पूरे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो. सो यहाँ पे आप देखो, मैं वी आउट को नीचे लेके आता हूँ. सो दिस इज योर V in1 एंड दिस इज V in2. अगर आप देखोगे V in1 एंड V in2 आर सेम, बस जस्ट फेज शिफ्ट बाय 180 डिग्री. ठीक है, यहाँ जहाँ ये ऊपर जा रहा है, ये वहाँ नीचे जा रहा है, एंड दिस इज योर V आउटपुट. सो यहाँ पे हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस पीक टू पीक वोल्टेज निकालेंगे. सो विल गेट दिस आउटपुट वोल्टेज, एंड हम लोग यहाँ पे पीक टू पीक कैलकुलेट करेंगे. सो दैट कम्स आउट टू बी 216 millivolts, राइट. So you will note down the value. V out peak to peak is 216 millivolts, and आपका V in1 and V in2 का peak to peak कितना था, 2 millivolts. Why it is 2 millivolts? Because आपने एम्पलीट्यूड दिया है 1 millivolt का. दैट मीन्स अगर आपका एम्पलीट्यूड 1 millivolt है तो पीक टू पीक कितना होगा, 2 millivolts होगा. सो इफ यू डू AV अगेन फ्रॉम दिस 216 milli by 2, दैट इज आउटपुट बाय इनपुट. 216 by 2 comes to be around 108 का गेन. सो वही हमें जब मैंने मैग्नीट्यूड में बात की थी, AV इन डेसिबल तो 40.9 आया था, बट मैग्नीट्यूड में जब मैंने बताया था 111, तो समवट यहाँ से भी आपको उसी के आसपास का गेन हो रहा है. दैट इज ये एक 2 मिलीवोल्ट के सिग्नल को कहाँ एम्पलीफाई कर रहा है, 216 मिलीवोल्ट, विच मीन्स बाई मल्टीप्लाइंग बाय अ फैक्टर ऑफ 108. So that is your AV. Now lastly we have to calculate slew rate. Slew rate के लिए क्या करना है, जो आपने साइनसॉइडल सिग्नल्स दी थी V1 एंड V2, उसको रिप्लेस करना है V पल्स से. दैट मीन्स आपको एक स्क्वायर वेव देनी है, पल्सेटिंग DC देना है. तो उसका V1 तो हम लोग जाएंगे वो सब, तो ये क्लियर हो गया, इसको बंद कर देते हैं. नाउ व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट करके, सो आई विल गेट V पल्स. तो यहाँ पे एनालॉग लाइब्रेरी एंड V पल्स, राइट. सो यहाँ पे V1 0 को 0 दूंगा, दूसरे को VDD दैट इज 1.8. सो दिस विल बी माई V1, एंड यहाँ पे V2 को भी दे ही देते हैं, बट नाउ अगेन मुझे कुछ और सेटिंग करना होगा. सो V1 0 से 1.8 जाएगा, एंड इसका पीरियड कुछ देते हैं हम लोग, सपोज 20 नैनोसेकेंड्स, एंड पल्स विड्थ पीरियड मीन्स एक कंप्लीट पीरियड. ओके, आई विल शो हियर. सो दिस इज योर पीरियड. So this is your period, right? So this I am giving as 20 nanoseconds, and I want a 50% duty cycle. That means जितना ये होगा उतना ही ये होना चाहिए width. That means this should be 10 nanoseconds, this should be 10 nanoseconds. So this is your pulse width. So इसीलिए अगर मुझे 50% duty cycle चाहिए, so I have to give pulse width of 10 nanoseconds, which is half of 20 nanoseconds. So ये वेव तो हमने कैसे रखा, 0 से 1.8 जाएगा ये, ठीक है, 0 से 1.8, एंड देन क्योंकि हमें V2 पे जो वेव चाहिए वो चाहिए 180 डिग्री फेज शिफ्ट, तो ये 1.8 से 0 जाएगा. मतलब हम इसको उल्टा करेंगे, पहले ये 1.8 होगा, देन इट विल कम टू 0. सो ये उल्टा हो जाएगा, राइट. एंड पीरियड एंड बाकी सब तो सेम ही देंगे, 20 एंड हेयर 10 नैनोसेकंड्स, राइट. एंटर. सो वी हैव डन दिस, चेक एंड सेव. अगेन अब हम क्या करेंगे, ट्रांजिएंट एनालिसिस, बट इस टाइम हमें ये रेंज इसका चेंज करना होगा, एंड आई रन इट फॉर 10 नैनोसेकंड्स फॉर 1 पीरियड. ठीक है, मेरा एक पीरियड कितना है, 10 नैनोसेकंड्स, राइट. 10 नैनोसेकंड, तो मैं एक पीरियड के लिए रन देखूंगा, तो मुझे बस एक
वेव को चेक करना है कि इसका स्लीव रेट कितना है। स्लीव रेट बेसिकली मीन्स अब जब ये इनपुट 0 से 1 जाएगा, मेरा आउटपुट कितने रेट से चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो इसकी स्पीड से कितनी जल्दी मैच कर पाता है। नाउ इफ आई गो हेयर, सो मैं इसको 10 सेकंड्स तक रन करूँगा एंड आई विल जस्ट ड्रॉ वी इन वन एंड आउटपुट, क्योंकि मैं बस एक इनपुट से चेक करूँगा। सो मैं इन दो को सेलेक्ट करके रन करूँगा वी इन वन एंड आउटपुट को। So now what we'll have to do, basically हमें बस slope चाहिए, so that will give you the value. So let me just go here. So if I do like this, yeah, so this is your output. मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, yeah, so this is your input. देखो input का v in 1 जा रहा है 0 से 1.8 एंड साइमल्टेनियसली आपका ये भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, आपका वी आउट भी चेंज हो रहा है। दैट मीन्स नाउ आपको देखना है डी वी नॉट बाई डी टी। स्लीव रेट इज बेसिकली व्हाट आई टोल्ड, डी वी आउट बाई डी टी, डी वी आउट बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दैट मीन्स बेसिकली स्लोप ऑफ दिस ग्राफ डी वी, अगर आपने वी वर्सेस टी का कर्व फाइंड आउट किया, इसका स्लोप निकालोगे वही डी वी बाई डी टी देगा। सो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, ठीक है। सो इफ आई गो इन द कैलकुलेटर, लेट मी जस्ट क्लियर दिस फर्स्ट। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेरिवेटिव फंक्शन का यूज़ करूँगा। वेयर इज डेरिवेटिव हियर, सो डी आर आई वी इज द डेरिवेटिव एंड दिस गिव्स यू द, एंड ऑब्वियसली इसका स्लोप इज कांस्टेंट बिकॉज ये लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, तो स्लोप इज लाइक 6.88 मेगा। सो इफ यू सी हेयर, यहाँ पे 6.96 आया उस समय, तो आई गेस अगर आगे जाके यहाँ पे देखो आप 6.9 जा रहा है कहीं, सो जो भी अब 6.8 6.9, तो 6.96 मेगा मीन्स आई कैन राइट इट इन दिस फॉर्म 6.9 बिकॉज दिस इज डी वी बाई डी टी, दैट मीन्स ऊपर वोल्टेज है, नीचे डी टी टाइम है। सो 6.96 वोल्टेज बाय इस मेगा को नीचे लेके जाऊंगा, माइक्रो बनेगा, माइक्रो सेकंड। सो आई बिकॉज वी राइट यूजुअली सेलिब्रेट इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज पर माइक्रो सेकंड, कि पर एवरी माइक्रो सेकंड आपका वोल्टेज कितने से चेंज हो रहा है, दैट मीन्स पर माइक्रो सेकंड 6.96 से चेंज हो रहा है, दिस इज। सो वही मैंने कहा था, और हमने डिज़ाइन किया था 5 वोल्ट पर माइक्रो सेकंड, अगर आपको याद हो ऊपर। सो यहाँ पे हमारा 6.96 वोल्टेज पर माइक्रो सेकंड का स्लीव रेट आ रहा है, विच इज़ फाइन फॉर द डिज़ाइन, राइट, बिकॉज हमने किया ही था 5 वोल्ट पर माइक्रो सेकंड के लिए, एंड मैंने कहा स्लीव रेट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। सो दैट्स इट, दैट्स द स्लीव रेट का कैलकुलेशन। आई होप ये वीडियो समझ आई हो। एंड हाँ, ये जो PDF है, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो इफ़ यू वांट, ओके। सो इसमें पूरे 5 एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट है, जितने भी अभी तक वीडियो बनाए हैं, किसी 12th और 13th वीडियो है, जो भी है, तो इसमें सारे वो, बिकॉज ये 20-21 पेजेस का है, इफ़ यू सी है, तो इसमें वो सारे 5 एक्सपेरिमेंट्स के ये नोट्स हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू गाइस एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम।